हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो हाल ही में एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ आपको लिमिटेड और बेस्ट जानकारी भी दी गई है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य कंपटीशन में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अशोक का कौन सा स्तंभ शीर्ष कटोरे की आकृति का बना है? ऑप्शन ए टोपरा स्तंभ, ऑप्शन बी रामपूर्व स्तंभ, ऑप्शन सी सांची स्तंभ, ऑप्शन डी सारनाथ स्तंभ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सांची स्तंभ। अगर आपसे पूछा जाए कि ये सांची स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रायसेन, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है, उसके रायसेन जिला जो हो, रायसेन जिले से प्राप्त हुआ है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, निम्न में किस राज्य में विशु के नाम से नववर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। ये जो त्यौहार है विशु, ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और ये एक हिंदू त्यौहार है। कैसा त्यौहार है? हिंदू त्यौहार है, ठीक है। दोस्तों, केरल के और अन्य त्योहारों के बारे में जानते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ओणम, ओणम यहाँ का बहुत ही इम्पोर्टेंट त्यौहार है, ठीक है। और एक है तिरुवातिरा, तिरुवातिरा। ये दो त्यौहार और एक तीसरा विशु, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। बात करते हैं कश्मीर की, तो कश्मीर में ईद उल फितर और ईद उल अजहा, ये दो त्यौहार काफ़ी फेमस है यहाँ के। बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में आता है दुर्गा पूजा। और दोस्तों कलिंग महोत्सव, ठीक है। और एक आता है चंदन यात्रा महोत्सव और चंदन यात्रा, ठीक है। ये कहाँ के हैं? ये उड़ीसा के इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं। बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में है छठ पूजा। ये लगभग हर वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है कि छठ वर्ष किस राज्य का त्यौहार है। और मकर संक्रांति मेला और सोनपुर पशु मेला, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सोनपुर पशु मेला, ठीक है। ये हो गए बिहार के। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। इसमें कहा हुआ होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1918, ऑप्शन डी 1919। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1916। 1916 को जो हो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। और अगर एग्जैक्ट तारीख बताई जाए तो 28 अप्रैल 1916 को, ठीक है। कहाँ पर की गई थी? ये की गई थी महाराष्ट्र में, ठीक है। और अगर बात करूँ कि ये होम रूल लीग की स्थापना के संस्थापक यानी किसने की थी, तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। और अगर इसके मुख्यालय की बात करी जाए, वो मुख्यालय कहाँ पर है इसका, तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पूना में, ठीक है। और पूना कहाँ है? बेलगांव में, ठीक है। और बेलगांव के बारे में आप जानते होंगे, ये कहाँ पर आता है? कर्नाटक में। चलेगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इसमें कहा हुआ भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो भारत का वित्त आयोग होता है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 5। कितनी? 5, जिनमें एक तो होता है अध्यक्ष और 4 होते हैं अन्य सदस्य, ठीक है। अब अगर बात करो कि जो ये अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, इनका जो कार्यकाल होता है, ठीक है, इनका कार्यकाल कितने समय का होता है? तो ये होता है 5 वर्ष या फिर 62 वर्ष आयु, 62 वर्ष आयु। जो भी ये पहले पूरी कर लेगा, ठीक है, तो वही इसका कार्यकाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय द्वारा जनरल डायर की मदद की गई थी? ऑप्शन ए भगत सिंह,
ऑप्शन बी हंसराज, ऑप्शन सी रामवीर सिंह, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हंसराज। जो भारतीय नागरिक था ये एक हंसराज, इसी ने जनरल डायर को खबर की थी कि जो जलियांवाला बाग था कहाँ पर, पंजाब में, पंजाब में पड़ता है दोस्तों अमृतसर, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में पड़ता है जलियांवाला बाग, ठीक। इसी जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने अपने पुलिसकर्मियों के साथ जाकर, ठीक है, और अंधाधुंध गोली बारिश करवाई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कब कराई थी, तो ये कराई थी 13 अप्रैल सन 1919 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसकी प्रतिमा का अनावरण भारत के बाहर मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्हीं का भारत के बाहर जो हो मैरीलैंड में प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है दोस्तों। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है इन्हीं की भी प्रतिमा बनाई गई है, लेकिन वो भारत के अंदर गुजरात में बनाई गई है, ठीक है। और जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, सबसे बड़ी प्रतिमा है, ठीक है, जिसको नाम से जानते हैं हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। बात करूँ इसकी लंबाई की तो ये है 182 मीटर लंबी है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया है पर्यटन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए 9वें, ऑप्शन बी 10वें, ऑप्शन सी 11वें, ऑप्शन डी 12वें। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11वें, ठीक है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट में 11वें संस्करण का, कौन से संस्करण का, 11वें संस्करण का क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। और अगर पूछा जाए कि ये कब किया गया है, तो ये किया गया है 21 से 23 मार्च 2023 में। कब? 21 मार्च से 23 मार्च 2023 में। पूछा जाए कहाँ किया है, तो ये किया है शिलांग में। और शिलांग कहाँ पर पड़ता है? मेघालय में, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि जो शिलांग है यो इस आयोजन का जो संस्करण हो रहा है इसकी अध्यक्षता ये मतलब ये कौन सी बार कर रहा है, तो ये कर रहा है दूसरी बार, ठीक है। यानी शिलांग में जो हो दूसरी बार आयोजन हो रहा है ये, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए पॉइंट सातवाहन, बी पॉइंट शुंग, सी पॉइंट कर्ण। ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जो सातवाहन वंश है इसकी अगर हम बात करें सातवाहन वंश की, तो जो सातवाहन वंश है वो 28 ईसा पूर्व से 3 शताब्दी तक चला। कब तक? 3 शताब्दी तक चला। कौन सा वंश? सातवाहन वंश। इसके संस्थापक की बात करूं तो इसका संस्थापक था सिमुक, ठीक है। नेक्स्ट शुंग वंश की बात करूं अगर हम, तो जो शुंग वंश है ये चला था 185 ईसा पूर्व से 72 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 185 ईसा पूर्व से 72 ईसा पूर्व तक। और जो इसका संस्थापक था वो था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा स्थापना की गई थी किसकी? शुंग वंश की। कर्ण वंश की बात करूं तो ये चला था 72 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और जो इसका संस्थापक था वो था वासुदेव, ठीक है। तो सबसे पहला वंश आता है शुंग वंश, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कण्व वंश और तीसरे नंबर पर आता है सातवाहन वंश, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी पहले नंबर पर, सी दूसरे नंबर पर और ए तीसरे नंबर पर। तो बी सी ए, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसमें कहा हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1956। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट पूछो कि ये कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1 नवंबर
1956 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। अगर बात करूं इसके तहत जो हो कितने राज्य डिसाइड करे गए थे, तो ये करे गए थे 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया है संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 26, ऑप्शन डी अनुच्छेद 27। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 24। क्लियर? जो अनुच्छेद 24 है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार से, ठीक है, से संबंधित है ये, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित, ठीक है। जो अनुच्छेद 25, 26, 27 है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित हैं, ठीक। अनुच्छेद 24 में क्या आता है? अनुच्छेद 24 में आता है बाल श्रम पर प्रतिबंध, ठीक है। जो कितने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, ठीक है, उन पर मजदूरी करने से जो हो आरोप, जो भी उनसे मजदूरी करवाता हुआ पकड़ा जाता है, ठीक है, तो उसको संविधान के अकॉर्डिंग सजा हो सकती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्न में कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? ऑप्शन ए त्वरण, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी भार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए महाबलेश्वर महाराष्ट्र, ऑप्शन बी सिंगावा पहाड़ी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मानसरोवर तिब्बत, ऑप्शन डी अमरकंटक मध्य प्रदेश। तो दोस्तों नर्मदा नदी जो निकलती है वो निकलती है अमरकंटक मध्य प्रदेश से, ठीक है। बात करते हैं महाबलेश्वर महाराष्ट्र की, तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा नदी, यानी कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? महाबलेश्वर महाराष्ट्र, ठीक। इसी प्रकार से महानदी का जो उद्गम स्थल है वो है सिंगावा पहाड़ी, ठीक है। और जो मानसरोवर तिब्बत से निकलती है वो निकलती है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कथक, ऑप्शन नंबर बी सत्रिया, ऑप्शन नंबर सी रासलीला, ऑप्शन नंबर डी मणिपुरी। तो देखिएगा शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं ये हमारे पास कितने हैं? कुल मिलाकर ये हैं 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला कथक, तो कथक हमारा शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो सत्रिया ये भी हमारा शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? रासलीला। जो रासलीला है ये हमारा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। शास्त्रीय नृत्य नहीं है तो ये क्या है? एक लोक नृत्य है, ठीक है, लोक नृत्य। और ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है गुजरात का लोक नृत्य। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इसमें कहा हुआ लाहौर का किला निम्न में से किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर ने लाहौर का किला बनवाया था, ठीक है। दोस्तों अकबर ने और भी इम्पोर्टेंट किले बनवाए थे, जिसमें आता है एक आगरा का किला, आगरा का किला, ठीक है, आगरा का किला। और बनवाया था इसने इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का किला, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सिखों के कौन से गुरु को औरंगजेब ने दिल्ली बुलाकर जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा था? ऑप्शन ए 5वें, ऑप्शन बी 7वें, ऑप्शन सी 8वें, ऑप्शन डी 9वें। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9वें, ठीक है। जो 9वें गुरु थे इनका नाम था गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। और ये कब से कब तक गुरु रहे थे? ये रहे थे 1664 से 1675 तक, ठीक है। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने इन्हें दिल्ली बुलाया था और दिल्ली बुलाकर, ठीक है, इनसे ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा था, जो इन्होंने नहीं किया था। उसके बाद इन्होंने 5 दिन तक, मतलब औरंगजेब ने इन्हें 5 दिन तक कड़ी से कड़ी सजा दी और उसके बाद में फिर इन्हें मृत्यु दंड दे दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी लॉर्ड एलन बरो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम शुरू करा था, मतलब जैसे कोई विधवा है तो उसकी दोबारा से शादी कराने का जो अधिनियम आया था, ठीक है, वो किसने पारित करा था? लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, बात करूँ कि लॉर्ड कैनिंग ने ये अधिनियम कब पारित किया था, तो ये किया था 1856 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इसमें कहा हुआ रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में और इम्पोर्टेंट दर्रा है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, उसका नाम है बाड़ा लाचाला दर्रा। बाड़ा लाचाला दर्रा। ठीक है, जो बाड़ा लाचाला दर्रा है ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये उद्गम स्थल है किसका? चिनाब नदी का। किसका? चिनाब नदी का। जो चिनाब नदी है वो इसी बाड़ा लाचाला दर्रा से निकलती है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर इसका जो इम्पोर्टेंट दर्रा है वो हो सिपकीला दर्रा। कौन सा? सिपकीला दर्रा। ठीक है, सिपकीला दर्रा ये क्यों फेमस है? क्योंकि जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी, ठीक है, वो इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करेगी। क्लियर? दोस्तों जो रोहतांग दर्रा है इस लाशों के ढेर के नाम से भी जाना जाता है। लाशों के ढेर के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो याद रखेंगे सभी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के समानुपाती है तो वस्तु किस चाल से चल रही है? ऑप्शन ए शून्य वेग, ऑप्शन बी समान त्वरण, ऑप्शन सी समान वेग, ऑप्शन डी चर वेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समान वेग। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। कशेरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का हिस्सा है? ऑप्शन ए मेरुदंड, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी वृक्क। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मेरुदंड। मेरुदंड का दूसरा नाम होता है रीढ़, और रीढ़ में जो बेलन के आकार की जो हड्डी पाई जाती है, ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? कशेरुका। और जो मानव शरीर में रीढ़ होती है, ठीक है, उस रीढ़ में 33 कशेरुका पाई जाती हैं। कितनी कशेरुका पाई जाती हैं? 33। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 20। चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? ऑप्शन ए 7.2, ऑप्शन बी 9.5, ऑप्शन सी 10.8, ऑप्शन डी 11.2। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 10.8। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? जिस भी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व निकालना होता है, ठीक है, तो आपेक्षिक घनत्व होता है उस पदार्थ का मतलब जिस भी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व निकालना होता है उस पदार्थ के घनत्व का जल के घनत्व से अनुपात। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए लिगामेंट, ऑप्शन बी उपास्थि या स्नेह तंतु, ऑप्शन सी अंतरकाशी द्रव, ऑप्शन डी टेंडन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेंडन। टेंडन क्या करता है? ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करूँ हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला, ठीक है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक का नाम हो तो वो हो लिगामेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? ऑप्शन ए डोल जात्रा, ऑप्शन बी विशु, ऑप्शन सी फूलदेई, ऑप्शन डी नुआखाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फूलदेई। ठीक है, जो फूलदेई त्यौहार है दोस्तों वो उत्तराखंड में मनाया जाता है। डोल जात्रा की बात करूं तो डोल जात्रा जो हो ये मनाया जाता है बंगाल में। कहाँ पर मनाया जाता है? बंगाल में। ठीक है, विशु के बारे में हमने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं। ठीक है, ये मनाया जाता है केरल में। और जो नुआखाई है, नुआखाई मनाया जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा
में। जो नुआखाई है दोस्तों ये एक कृषि त्यौहार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। इसमें कहा गया है निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी नवसारी, ऑप्शन सी वडोदरा, ऑप्शन डी नर्मदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। गुजरात का जो नर्मदा जिला है उसी में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, ठीक है। और ये किसके लिए बनाई गई है, ठीक है, तो ये बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, सबसे ऊंची प्रतिमा है ये, ठीक है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 182 मीटर, ठीक है। ये सरदार जो गुजरात में सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध, ठीक है। उस सरदार सरोवर बांध से लगभग 3.2 किलोमीटर, ठीक है, दूर नर्मदा जिले में आ रही है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन बी चित्रांगद मौर्य, ऑप्शन सी रावल जैसल, ऑप्शन डी रावल रतन सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सवाई प्रताप सिंह। जो राजा सवाई प्रताप सिंह है उन्होंने ही जयपुर में जो हवा महल है, ठीक है, उसका निर्माण कराया था। और आपसे पूछा जाए कि ये कब कराया था, तो ये करवाया था 1799 ईस्वी में। आपसे पूछा जाए कि इस हवा महल के जो वास्तुकार थे वो कौन थे, तो इनके वास्तुकार का नाम था लालचंद उस्ताद। क्या नाम था, लालचंद उस्ताद। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी पोलो, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हॉकी। जो महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप है वो हॉकी से संबंधित है, ठीक है। दोस्तों हॉकी के क्षेत्र में दिए जाने वाले और इम्पोर्टेंट कप के बारे में जानते हैं। तो इसमें आता है एक आगा खां कप। कौन सा, आगा खां कप, ठीक है। एक इसमें दिया जाता है बैटन कप, बैटन कप, ठीक है। एक इसमें दिया जाता है सुल्तान जोहोर कप, सुल्तान जोहोर कप। ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक दिया जाता है मुरुगप्पा गोल्ड कप, ठीक है, मुरुगप्पा गोल्ड कप। और एक हमारे इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप। ये भी हॉकी का ही दिया जाने वाला कप है, हॉकी के क्षेत्र में ही, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।